पे ये 1 हफ्ता लग गया इस पे कार्रवाई में। इस पे क्या विचार इसमें, क्योंकि प्रशासन इसमें थोड़ा सा ढिलाई कर। देखिए, घटना बहुत ही गंभीर है। उसमें 2 भाई हमारे जो है उनकी हत्या हुई, और हत्या में जो भी शामिल है इसमें, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अभी तक नहीं गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी में अपने अयोध्या प्रशासन, अपने माननीय कप्तान साहब से इतना कहना चाहूंगा कि 48 घंटों में, मैं 48 घंटे का समय देता हूं कि जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी करें। और दूसरी चीज, इसमें जो मुख्य अर्पित दुबे का नाम आ रहा है, अर्पित दुबे के अवैध संपत्तियों की जांच हो, वो किस माध्यम से इतनी अकुश संपत्तियां उसने अर्जित की। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बुलडोजर प्रक्रिया चला रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण में आप घर जाकर देखिए, ये स्थिति है इस गरीब परिवार की। ये पिताजी हैं, पल्लेदारी करते हैं इनकी, और कप्तान जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसकी एक पत्नी है, 3 साल का बच्चा है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर का मतलब चला पाए। बहुत ही गरीब परिवार है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को संज्ञान में ले, और जो भी संपत्ति है उस संपत्ति की नीलामी करा के, जब्त करके, चाहे जैसे भी इस पीड़ित परिवार की मदद करे, उस परिवार से, उस धन से। 48 घंटे के अंदर अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या किया जाएगा? अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर करणी सेना जो करती है फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इनका, मैं अपनी संगठन की तरफ से, जो बिटिया है, जो बेटा है 3 साल का, उस बेटे की पूरे जीवन तक जब जितना वो पढ़ाई करेगा, उसके समझ लीजिए उस बच्चे को मैं गोद ले रहा हूँ, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके रहने खाने पीने, जब तक वो रहेगा, अगर वो पढ़ने में अच्छा हुआ तो उसकी नौकरी तक का भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो पूरे संगठन की तरफ से, करणी सेना की तरफ से रहेगा। वो बच्चा जहाँ भी पढ़ना चाहे उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, परिवार की है। और जहाँ तक है कि हम लोग संगठन की तरफ से आर्थिक मदद भी करेंगे इस परिवार का, और बाबूजी के लिए जितना भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। पिताजी अगर जैसे वो कप्तान के पिताजी थे वैसे हमारे पिताजी हैं। और ये समझ लीजिए कि आपके साथ पूरा संगठन है, पूरी करणी सेना है, पूरा समाज है। बाबूजी एकदम आप निश्चिंत रहिए। परिवार, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई 100% होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, इस प्रकरण को संज्ञान में डाला जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। एक मामला और चल रहा है, जैसे जिस तरीके से परिवार ये कह रहा है कि हमको अगर अभी तक कप्तान से और डीएम से मिलवाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल बात करूँ कप्तान साहब से और बहुत जल्दी इनसे मुलाकात कराऊंगा। मिलाने के लिए कप्तान साहब से मैं कल की डेट में मुलाकात कराऊंगा परिवार की, और परिवार जो भी चीजें इनके मन में अभी जो बची हुई वो बातें माननीय कप्तान साहब के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि कप्तान साहब का ये प्रकरण को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक जो है प्रेषित करूंगा, ताकि उनके संज्ञान में हो, क्योंकि ये अयोध्या की घटना है और दुर्दांत घटना है। 2 व्यक्तियों की जान चली गई है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जल्द से जल्द न्याय हो। परिवार को जो भी मदद हो पाए, आर्थिक मदद समाज से, संगठन से और सरकार के माध्यम से जो मदद मिल पाए, वो हम लोग पूर्ण रूप से कराने का प्रयास करेंगे इसमें। क्या ये दलित मामला होता तो बहुत उछाला जाता है इसको? अभी हाल में 2 मामले इसी अयोध्या जिले से हैं, जिस तरीके से उस मामले को तूल पकड़ा दिया गया, लेकिन इस मामले को इस तरीके से दबा दिया गया कि यहाँ पे कोई, देखिए, वो चुनाव पीरियड था, चुनाव खत्म हो चुका है। ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निरंकुशता है, उनकी निष्क्रियता है कि अभी तक इस परिवार से न मिलने आए, न इनकी कोई मदद किया। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के जो विधायक जी हैं, कम से कम जो भी है वो आए, मिले, इस परिवार के दुख को समझे, इनकी मदद करें, इनकी पीड़ा को समझे। और संगठन करणी सेना होने के नाते हम लोग का जो एक दायित्व है, वो अपने दायित्वों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। बाकी चुनाव खत्म हो गया तो देखिए रहे हैं, चुनाव होता तो हो सकता है यहाँ भी भीड़। जनपद में भदरसा में और खंडासा में 2 घटनाएं घटी, रेप की घटनाएं घटी। तुरंत मुख्यमंत्री जी से जनप्रतिनिधि जो मुलाकात कराने लेकर गए, लेकिन यहाँ घटना जो है, यहाँ घटना दूसरी है। यहाँ पर मृत्यु हुई, हत्या हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय विधायक हैं वो कहीं न कहीं कोसों दूर है इसी घटना से। इस पे क्या कहेंगे? तो क्या करणी सेना मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जाएगी ये मुद्दा लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये मुद्दा मान के चलिए कि पहुंच चुका है, और इस मुद्दे पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो वो उनकी सोच है, वो उनकी निरंकुशता है कि वो क्यों इस दरवाजे पर नहीं आए। क्या क्षत्रिय होने की वजह से नहीं आए? अयोध्या जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई जहाँ 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल गया। आज 1 हफ्ता से ज्यादा हो रहा है, न गिरफ्तारी हुई, न बुलडोजर का रास्ता कार्य। किसके दबाव में है? पुलिस दबाव में है, प्रशासन दबाव में। ये भी परिवार का बहुत थोड़ा सा आरोप है कि प्रशासन दबाव में कार्य कर रही है। इस तरीके से इतना हिला हवाली नहीं होनी चाहिए।
अब इसके तो सवाल तो प्रशासन से पूछेगा, प्रशासन किस दबाव में है। और हमारी तरफ से ये है कि आज हम लोग आज यहाँ आए हैं, करणी सेना यहाँ आई है, तो इस पे आपको जल्द ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभियुक्त है जायसवाल नामक व्यक्ति है, वो अभी वो उसी की गिरफ्तारी के लिए मैंने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो। और उन्होंने बताया भी है कि हम लोग गिरफ्तार करेंगे उसको, चाहे जैसे भी परिवार जो है गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, करणी सेना का क्या करे, अगला कदम क्या होगा करणी सेना का? करणी सेना अपने हिसाब से जो करेगी वो आपको दिखाई पड़ेगा। आप भी जिले के हैं, हम भी जिले के हैं, और 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, जो कि आश्वासन के साथ मिला है। कल कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे परिवार को लेकर के, और सारी बातें उनके समक्ष रखूंगा, और जो भी चीजें होंगी वो आपको हम जानकारी प्रदान की जाएगी। 2 व्यक्तियों की निर्मम हत्या की जाती है, 2 व्यक्तियों की, और प्रशासन ढुलमुल रवैये में मस्त है। परिवार के जन मिलते ही नहीं है, कोई शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति परिवार से मिलने नहीं आता। ये गरीब परिवार है, इसलिए क्या? यही सवाल आप अगर यहाँ के सांसद जी से पूछते ना तो ज्यादा अच्छा आपको जवाब मिलता। ये सवाल आप यहाँ के सांसद पूछिए, ये सवाल आप उनके पुत्र हार गए हैं, उसी वियोग में वो इतना बता देना चाहता हूँ, मैं किसी एक वर्ग का नेता नहीं हूँ, मैं हर वर्ग का नेता हूँ। चाहे वो जिस वर्ग का रहेगा, परेशान पीड़ित रहेगा, मजलूम रहेगा, मैं उसके साथ पूरी लड़ाई लड़ने काम करता रहता हूँ, चाहे मेरे घर का हो, चाहे बाहरी हो, चाहे जो हो। मैं इतना कहूंगा, जो दूसरा आरोपी फरार है, घूम रहा है, 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तारी करिए, हमारे सनी भाई ने बता दिया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ अपने प्रशासन भाइयों से, फिर मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज इसमें आप लोग किसी फर्जी आदमी को फंसाइएगा मत, और जो भी दोषी हो उनको छोड़िएगा मत। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हम खुद जान लीजिएगा, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योजना सभा का मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हूँ, और हर वर्ग के लोगों ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया है। मैं हर वर्ग का नेता हूँ, जो भी गलत किया है मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, मैं पीड़ित के साथ हूँ। जिस तरह ये बिलख रहे, रो रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं, छोटे भाई समान था कप्तान। घर की माली स्थिति शायद सनी भाई को नहीं पता, हमें पता है, क्योंकि मैं यहाँ पारिवारिक सदस्य हमारे सभी, पूरा गांव हमारा, एक जो उनकी रोटी नहीं बनती है, वही भाई चला गया है, वही इनके पिताजी बिलख रहे हैं। मैं इतना चाहता हूँ सरकार की मदद करे, और सरकार जो करेगी, हम खुद अपने तरफ से मदद करेंगे। ये आप लोग जान जाएंगे राजा मान सिंह ने क्या किया है। जनता मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। पूरी तरह से पात्रता के पात्र हैं लोग, उनको कॉलोनी की अयोध्या जिला प्रशासन माननीय डीएम साहब इस प्रकरण को संज्ञान में ले, घर देखें इस पीड़ित परिवार का, और किसी प्रकार से जल्द जो है इनको आवास की व्यवस्था कराएं। ये सरकार कहती है कि किसी गरीब का कच्चा नहीं बचा है। सामने आप लोग देख लीजिए, सीधा सीधा दिख रहा है। क्या ठाकुर होने के नाते इनको कॉलोनी नहीं मिलेगी? मुख्यमंत्री हमारे हर वर्ग के नेता हैं, हर वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, उनका कर्तव्य, उनका फर्ज है, सरकार का फर्ज है कि कॉलोनी मुहैया की जाए। उसके लिए हम लोग हैं, नहीं करेंगे लोग, हम लोग खुद करवाएंगे।